Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.1 द पीस ट्रीटीज, शांति संधियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटीज एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पेरिस में हुए सम्मेलन में शांति संधियों पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। द इम्पॉर्टेंट लीडर्स एट द कॉन्फ्रेंस वर द यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, the British Prime Minister Lloyd George, and the French Prime Minister Georges Clemenceau। अब देखिए, इस सम्मेलन में उपस्थित महत्वपूर्ण नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसू सम्मिलित थे। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। One of the first acts of the peace conference was the decision to create a world organization called the League of Nations for the promotion of international cooperation, peace and security. The covenant formal agreement of the League was approved in April 1919. शांति सम्मेलन का सबसे पहला काम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र संघ नामक विश्व संगठन बनाने संबंधी निर्णय था। इस संघ के प्रतिज्ञा पत्र औपचारिक समझौते को अप्रैल 1919 में अनुमोदन प्रदान हुआ था। अनुमोदन मतलब अप्रूवल। द अग्रीमेंट रिक्वायर्ड ऑल मेंबर्स टू रिड्यूस आर्मामेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस। इस समझौते में सभी सदस्यों को शांति के हित में युद्ध सामग्री में कमी लाना आवश्यक था। इफ एनी मेंबर कंट्री रिस्टोर्ड टू वॉर, देन कलेक्टिव एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दैट कंट्री। यदि कोई सदस्य राष्ट्र युद्ध का सहारा लेगा तो उस राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। The trade relation with the aggressor country would also be cut off. आक्रमण करने वाले राष्ट्र के साथ व्यापार संबंध भी समाप्त कर दिए जाएंगे। However, the League of Nations could never be an effective organization. हालांकि यह राष्ट्र संघ कभी प्रभावी संगठन नहीं हो सका। Two major countries, Soviet Union and Germany, were not allowed to become its member for many years. दो राष्ट्रों सोवियत संघ एवं जर्मनी को कई वर्षों तक इसका सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई। यूनाइटेड स्टेट्स, despite its leading role in the formation of the League, decided not to join in. Hence, when aggression began in 1930s, the League failed to prevent it. अब देखिए, संघ के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद अमेरिका ने इसमें सम्मिलित न होने का निर्णय लिया। अतः सन 1930 में जब आक्रमण शुरू हुआ तो संघ इसे रोकने में असफल रहा। द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, वर्साय की संधि। द पीस ट्रीटी were to be based on President Wilson's peace proposal or 14 points, which promised to bring in an era of peace, freedom, democracy, self-determination, the right to have a say in one's own government. But these principles were ignored when the Allies signed the Treaty of Versailles with Germany. शांति संधियां राष्ट्रपति विल्सन के शांति प्रस्तावों अथवा 14 सूत्रों, जिनमें शांति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, स्वाधीनता, स्वसंकल्प इत्यादि, अपनी स्वयं की सरकार में अपनी बात स्थापित करने का अधिकार स्थापित करने संबंधी वायदे पर आधारित होती थी। परंतु जर्मन के साथ वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर करते समय मित्र राष्ट्रों ने इन सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इस संधि के अनुसार
Germany was blamed as the aggressor and forced to accept responsibility for the damage caused to the Allies during war. जर्मन को आक्रामक बताया गया था तथा युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान की जिम्मेवारी स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था. Germany was to pay $6,600 million as compensation to them. जर्मन ने इन मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति के लिए इन्हें $6600 मिलियन का भुगतान किया. The German coal mining area in Saar Valley was put under the control of the League for 15 years, while the mines were transferred to France for that period. सार घाटी में जर्मन की कोयला खान क्षेत्रों को 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के नियंत्रण में रखा गया, जबकि उस समय के लिए इन खानों को फ्रांस में हस्तांतरित कर दिया गया. The newly created state of Poland, अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो you will see in map 1, was provided a corridor which gave her an outlet to the Baltic Sea. This corridor separated East Prussia from the rest of Germany. The port of Danzig, which lay in the corridor, was made a free city. नए बनाए गए पोलैंड राष्ट्र का कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया था जो इसे बाल्टिक महासागर तक जाने का मार्ग देता था. यह कॉरिडोर पूर्वी प्रूशिया को शेष जर्मनी से अलग करता है. इस कॉरिडोर में आने वाले डेंजिंग बंदरगाह को स्वतंत्र शहर बना दिया गया था. The strength of the German army was to be limited to 1 lakh and it was permitted to have any air force or navy. जर्मन की सेना की संख्या को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था तथा वायुसेना अथवा जल सेना में से कोई एक रखने की अनुमति दी गई थी. Germany's colonial possessions were divided amongst the victorious powers. We shall read more about the territories lost by Germany after a study of the map of Europe. जर्मनी के अधिकार वाले उपनिवेशों को विजयी राष्ट्रों ने बांट लिया. यूरोप के मानचित्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद हम जर्मन द्वारा गंवाए गए राष्ट्रों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे. आगे देखिए, बोल रहा है German was made to sign this treaty under threat of invasion. In fact, no German representative was invited to attend the conference, so the Germans called it a dictated peace. अब देखिए, जर्मन को आक्रमण की धमकी के तहत इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े. वास्तव में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी भी जर्मन प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए जर्मन ने इसे तानाशाही शांति का नाम दिया था. Some of the seeds of the Second World War were thus sown at Versailles. तो इस तरह से जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ इसके कुछ जड़ आप कह सकते हैं कि वर्सलीज में ही इसके बीज बोए गए थे, जिसके वजह से बाद में युद्ध हुआ था.